नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको बताया डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के लिए जो मैंने आपकी सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें आज जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने वीडियो 2 तक आपको प्रोवाइड करा दिए और चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझाया है, एक्सरसाइज आपको अच्छे से कराई है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको पता है आपका जो ये जो मैथ का जो पोर्शन होता है वो 25 मार्क्स का होता है और इसमें बहुत से लोगों की बैक लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बैक लगती है। तो सभी लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। तो आप सभी वीडियो देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में वीडियो नंबर 3, और जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा हुआ था वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण, ये यहाँ पर हम आ गए थे अभ्यास उदाहरण में। देखिए यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े, जैसे पूर्ण संख्याओं के जोड़े जैसे 6 4 का जोड़ा, 5 8 का जोड़ा, 3 10 का जोड़ा, में से प्रत्येक के में प्रत्येक के गुणनफल प्राप्त कीजिए, यानी प्रत्येक का गुणनफल निकालिए, यानी जो मल्टीपल निकालिए कीजिए और जांच कीजिए कि गुणनफल एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होती हैं, वो जीरो को स्टार्ट करके जीरो से 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट चलती हैं। और जैसे ये प्राकृत संख्या हो गई, इसके बाद ये होल नंबर के लिए जीरो लग गया, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे बताया है कि इनके मल्टीपल करिए, मल्टीपल करने के बाद देखिए कि ये आपके पूर्ण गुणनफल हैं या नहीं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे से समझाया गया है और मैं और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो देखिए यहाँ पे जैसे गुणन 6 और 4 का हमने गुणा करा तो हमारा 24 आ गया। पूर्ण संख्या है, ये कैसी है? पूर्ण संख्या है, सही नहीं है? 24 एक पूर्ण संख्या है। इसमें आप देखेंगे तो हमने किस किस का करा, 6 और 4 का गुणन करा। तो इसी तरीके से जैसे हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शाया, तो जीरो से मैं स्टार्ट हुआ और मैं आया 6 पर। कहाँ आया? 6 पर, क्योंकि 6 और 4 का हमने मल्टीपल करा है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 6 से मैं स्टार्ट हुआ और गया मैं किस पे? 12 पे। ठीक है, 12 पे गया। 12 के बाद फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा और फिर मैं 18 पे गया। 18 के बाद फिर हम गए 24 पर। तो हम कितने में, हमें 4 बार में पहुंचना है, क्योंकि हम 4 बार में पहुंचना है। कैसे पता चला? क्योंकि 6 में हम 4 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो हमें 4 बार में पहुंचना है इसके गुणन पर। यानी इसका गुणन तो आया 24, तो 24 पर हमें 4 बार में पहुंचना है, 6 6 के गैप पर, यानी चलना है। 6 6 कितने बार उलेंगे? 4 बार उलेंगे, यानी 4 बार हम 6 6 के गैप पर जाएंगे। तो इस तरीके से आप संख्या रेखा पर जा सकते हैं। तो हाँ, गुणनफल एक पूर्ण संख्या है, सही बात है। तो यहाँ पर हम कितने बार जा रहे हैं उसको हम देखते हैं, कितने बार उड़ना है और कितने नंबर्स को उड़ना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6, और ये कितने बार उड़ना है? 4 बार। तो 4 टाइम्स में हम 24 पर पहुंच के हमने दिखाया यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, और इसमें 5 और 8 का गुणा करा हमने, यानी 5 का गैप ले लेके हम चलेंगे और 8 बार में उसके रिजल्ट पर पहुंचेंगे, यानी हम 40 पर पहुंचेंगे। 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। तो 40 पर हम कितने बार में पहुंचेंगे? 5 बार में पहुंचेंगे। तो इस तरीके देखो, जीरो से स्टार्ट करा, पहले हम 5 पे गए, फिर 5 से स्टार्ट करा, फिर हम 10 पे जाएंगे, 10 से स्टार्ट करा, फिर 15 पे जाएंगे, 15 से स्टार्ट करा, फिर हम 20 पे जाएंगे, 20 से स्टार्ट करा, फिर हम 25 पे जाएंगे, 25 से स्टार्ट करा, फिर हम 30 पे, फिर 35 पे, और 35 से फिर हम सीधा 40 पे। तो कितने बार में जाना है? तो हमें जाना है 8 बार में। तो देख लीजिए हम 8 बार में गए कि नहीं गए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? यानी 8 टाइम्स में हमें 5 5 के डिफरेंसेस पे इस पर जाना है। इस पे जो ये संख्या रेखा है इस पर हमें खींच के इस तरीके से दिखाना है। इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में भी करना है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा हुआ है कि 3 और 10 का गुणा करा गया है। तो 3 के गैप पर जाना है और 10 टाइम में पहुंचना है उसके रिजल्ट पर। तो रिजल्ट कितना आया? 30। एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण है। तो इस तरह 0 से 3 पर, 3 से 6, 6 से 9, 9 से
12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27, 27 से 30, इस तरीके से हम आएंगे। तो 10 टाइम्स 10 बार हमें उड़ना है। 10, अब इस तरीके से देखेंगे 3 का और 10 बार में पहुंचना है इसके रिजल्ट पर। तो 3 का गैप लेके 10 बार में इसके रिजल्ट पर पहुंच गए। इस तरीके से आप पहुंच जाइए। अब देखिए उदाहरण नंबर नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं और लिखा होगा संख्या युग्म 2, 3, 12, 5 और 6, 4, 0, 7 द्वारा गुणाओं की क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि करिए। तो यहाँ पर आपको क्रम विनिमय नियम के मतलब क्या जो क्रम विनिमय नियम है उसकी पुष्टि करनी है, यानी उसको हमें बताना है, पुष्टि करनी है उसकी। तो इसमें देखिए, तो हमने जैसे 2 और 3 को, पहले क्वेश्चन को ले लें हम, 2 और 3 का मल्टीपल करा तो 6 आ गया। इसी प्रकार से इसका मैंने क्रम चेंज कर दिया। क्रम विनिमय मतलब क्रम का मतलब उसका जो पोजीशन है, क्रम है, वो हमने चेंज कर दिया। पहले हमने रखा 2 × 3 तो बराबर में 6 आया। फिर हमने रखा 3 × 2 तो भी हमारा 6 आएगा। तो ये क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखो 2 का प्लेस यहाँ था, फिर हमने 2 को प्लेस पीछे कर दिया, 3 का प्लेस पीछे था, फिर इसको हमने आगे कर दिया। तो इस तरीके से हमने इनका प्लेस चेंज करा, क्रम चेंज करा, फिर भी हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम टू सेम इसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो यही होता है क्रम विनिमय नियम। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया सेकंड में, तो इसमें देखिए 12 और 5 का पूछा गया। तो 12 और 5 को देखो, 12 × 5 बराबर कितना होगा, 60 होगा। और इसी तरीके से 5 × 12 करोगे तो भी हमारा कितना होगा, 60 होगा। तो क्रम चेंज करा, कोई रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप क्रम चेंज करके आपको इनको दिखा सकते हो, इनका रिजल्ट भी दिखा सकते हो। ऐसे ही आपका 3 में भी ऐसे ही 6 और 4 का करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। और 4 × 6 का करोगे तो भी हमारा कितना आएगा, 24 ही आएगा। तो ये क्रम विनिमय नहीं करके हमने यहाँ पे देखो दिखा दिया गया, और उन्होंने भी यहाँ पे दिखाया हुआ। इस तरीके से आप नेक्स्ट कर लीजिए नंबर 4। और नंबर 4 में आप देखेंगे 0 × 7 का करा तो बराबर में 0 आ गया, 7 × 0 करते तो भी बराबर में 0 आ जाता। तो क्या है, ये क्रम विनिमय नियम, इनकी पोजीशन चेंज करी, इसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अतः पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है, इससे क्रम विनिमय नियम की पुष्टि हो जाती है। तो गुणनफल कैसा रहता है, समान गुणनफल रहता है, इससे क्रम विनिमय नियम की क्या हो जाता है, पुष्टि हो जाती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों मतलब जब इनकी पोजीशन चेंज करते हैं फिर भी इनका रिजल्ट सेम रहता है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा होगा उदाहरण, कुछ पूर्ण संख्याएं स्वयं लेकर उन्हें 0 से गुणा करके गुणनफल का अवलोकन कीजिए। क्या प्रत्येक बार गुणनफल शून्य रहता है? ये तो ऑब्वियसली शून्य रहेगा, किसी का भी नंबर ले लीजिए। तो इन्होंने कहा पूर्ण संख्या इन्होंने ली हुई है, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 तक लिया और इन्होंने 0 का मल्टीपल करा। 1 में 0 का मल्टीपल करोगे 0 आएगा, 2 में 0 का मल्टीपल करोगे 0 आएगा। यानी आप किसी भी नंबर में कर लीजिए, हमेशा रिजल्ट कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसी तरह गुणनफल का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक बार जो गुणनफल होगा वो हमेशा शून्य ही रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको भी अच्छे से पता है, जानते हैं। उदाहरण के लिए अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण, कुछ और पूर्ण संख्याएं जैसे 5, 8, 17, 31 आदि लेकर उनमें 1 से गुणा कीजिए। प्रत्येक बार देखेंगे गुणनफल वही रहेगा। जैसे आप 1 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या मिलती है। ऑब्वियसली जैसे 1 में हमने 5 का मल्टीपल करा तो कितना हमें 5 मिलेगा। फिर 1 में मैंने 8 का मल्टीपल करा तो हमें 8 मिलेगा। फिर हमने 1 में मल्टीपल 17 का करा तो हमें 17 मिलेगा। इसी प्रकार से 31 में अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 31 ही मिलेगा, यानी वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यही बताया गया है। और देखिए लिखा हुआ है अतः प्रत्येक बार गुणनफल वही संख्या आता है जिसमें 1 से गुणा किया जाता है। यानी जब पूर्ण संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल वही प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ का यहाँ पे वेरीफाई कराया गया है। पूर्ण संख्याओं को घटाने के प्रगुण। अब पूर्ण संख्याओं को घटाने के प्रगुणों के बारे में देखेंगे। ये पूर्ण संख्याएं जैसे 6, 9, 11 लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि करिए कि गुणा का सहचर नियम इन पर लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमने क्या करा, हमने संख्या ली 6, 9, 11। तो पहले हमने इन दोनों को क्या करा,
इन दोनों को हमने इन दोनों को कोष्टक में रख लिया, 11 को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो 6 में 54 और 54 में 11 का मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 44 और इसका जब करोगे 55, 55 में 4 जुड़ जाएगा तो 59 हो जाएगा, यानी 594 ये हो गया। इसके बाद आप क्या करना, इस 6 को छोड़ दो, इन दोनों का पहले गुणा कर लो 9 और 11 का, तो 11 नंबर 99 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 × 99, तो इसका भी जब आप मल्टीपल करोगे तो यही आएगा 594, कितना आएगा 594 ही आएगा, जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हो समझाया गया है अच्छी तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, ये सहचर नियम का ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा सहचर नियम को, ये सिद्ध हो जाता है इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण में लिखा हुआ उदाहरण, निम्नलिखित कथनों निम्नांकित कथनों की सत्यता का परीक्षण करिए, तो ये सत्य होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें हमने कहा था ये सत्य पहले ऑलरेडी सही होगा, क्यों, क्योंकि हम पहले करेंगे 9 का 8 में मल्टीपल, फिर 9 का मल्टीपल करेंगे 4 में, और 4 में करेंगे तो हमने देखेंगे तो ये बराबर ही आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि ये सत्य है कि नहीं है, यानी लेफ्ट और राइट का दोनों बराबर हो जाना चाहिए तो सत्य है। जैसे 9 × में कितना लिखा हुआ है, 8 + 4 बराबर में लिखा हुआ है 9 × 8, ठीक है भैया, प्लस 9 × 4। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जैसे 9 है और 9 का ये हो जाएगा 12, 12 में मल्टीपल करोगे तो 12 नंबर कितने होते हैं, 108 होते हैं, इस तरीके से हो गया। और इसमें देखिए 9×8 = 72 और ये 9×4 = 36, इसको जोड़िए ऊपर इधर 8 और 7 और 3 10, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, इस तरीके से बराबर होंगे, तो ये तो क्लियर केस फॉलो करता है, ये सिद्ध होगा आपका पहला, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी होगा, और आगे देखेंगे इसे तो अभी देखता हूँ, ये 6 का मल्टीपल करा है, ठीक है भाई, ये फॉलो करेगा। और यहाँ पे 11 का मल्टीपल करा है, 11 का 12 में, 11 का 8 में, ये भी फॉलो करेगा। सब सत्य हैं ये आपके, आप इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ जाएंगे और देखिए क्या लिखा हुआ उदाहरण, अपनी नोटबुक में गुणन संक्रिया के प्रगुण के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें देखिए जब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या हमेशा कैसी मिलती है, हमें 0 ही मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, कितनी मिलती है, 0 ही मिलती है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखो ये जो नंबर है ये सेम नंबर यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना, सेम नंबर लिख दिया गया, तो इस नंबर की कमी है तो इस नंबर को इसमें उठा के भर दीजिए, यानी 8976, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में आपको हम आगे कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।